हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। कितने तरह की हमारी मैट्रिक्स होती हैं और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ या कंडीशंस होती हैं तो वो क्या होती हैं। तो ये बेसिक वीडियो है हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। डिटेल में हम फर्दर वीडियोस में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम जितने भी पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, टाइप्स हैं, जितने भी मैट्रिक्स के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहला आता है वो हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये m इक्वल टू n होता है। आप इसको रो इक्वल टू c भी लिख सकते हैं। m जो होता है वो बेसिकली रोज होता है, n जो होता है वो आपका कॉलम होता है। ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स में आपकी रो और कॉलम इक्वल होंगे वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। पहले हम 2x2 मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आपकी दो रो हैं और दो ही आपके क्या है कॉलम है। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। एक और लेते हैं 3x3 का मतलब 1 2 5 6 9 8 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे 3 रो है ना, और यहाँ पे 3 ही कॉलम है। तो ये आपकी क्या हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, सेकंड आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे आपकी रोज नॉट इक्वल टू हो आपके कॉलम के, मतलब रोज नॉट इक्वल टू कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप सिंपली बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का जस्ट उल्टा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें, सपोज 1 2 3 5 6 7, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रो 2 है, बट यहाँ पे जो कॉलम है वो आपके 3 है ना। तो ये किसकी हो गई 2x3 की मैट्रिक्स हो गई, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन आई ना कि रो नॉट इक्वल टू सी, मतलब रो कॉलम के इक्वल नहीं है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। सपोज जहाँ पे आपके कॉलम ज़्यादा हो और रो कम हो, है ना, 1 2 3 5 6 7 दिस टाइप की, है ना। तो यहाँ पे आप देखो रो अब ज़्यादा हो गई है आपकी और कॉलम क्या हो गया है कम हो गया है ना। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपकी 3x2 की मैट्रिक्स हो गई, मतलब जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे 2x3 था, यहाँ पे 3x2 हो गया, है ना। आप यहाँ पे इसको बेसिकली ये कह सकते हो कि जब आपके आर लेस देन है किससे सी से, मतलब जो आपकी रो है वो कम है और जो आपकी कॉलम है ना, वो आपकी ज़्यादा है। यहाँ पे 2x3 आर इंटू सी, है ना। तो ये आपका एक केस होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल का, इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि आर यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब रो ज़्यादा है और कॉलम कम है ना। तो ये आपका कौन सा कॉलम होता है, मतलब इसको वर्टिकल मैट्रिक्स ऑफ रेक्टेंगुलर, वर्टिकल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे और ये है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो रोज होती हैं वो आपकी इक्वेशंस को बताती हैं, जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके वेरिएबल को बताते हैं कि आपकी इक्वेशन में जो में कितने वेरिएबल हैं वो, और रोज आपको बताती है कि कितने इक्वेशंस हैं, है ना। यहाँ पे वेट अ मिनट, मतलब सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी क्या है एक ही रोज है, बट कॉलम आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है कि भाई जो वेरिएबल है x और y वो आपके एक एक ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे फिर लिख दूँ 2x माइनस 3y, तो अब क्या हो गया कि भाई दो इक्वेशन है, मतलब दो रोज बनेंगी आपकी, है ना, दो रोज बनेंगी आपकी, ये कंफर्म हो गया। लेकिन वेरिएबल अब कौन कौन से होंगे यहाँ पे, 2 3 3 2 -3, है ना। तो सिंपली रो और कॉलम का मेथड आप समझ गए होंगे यहाँ से भी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो फॉर्म है आपकी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है और एक वर्टिकल फॉर्म है। जब आपकी रोज कम होती हैं और कॉलम ज़्यादा होते हैं, यानी कि लेस इक्वेशन है, तो ये आपकी सिंपली इसको हम बोलते हैं अंडर डिटरमाइंड सिस्टम, है ना। और जब आपकी इक्वेशंस ज़्यादा होंगी, रो कम होंगे, तो हम उसको बोलते हैं ओवर डिटरमाइंड सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, फिर आता है आपका तीसरा रोज मैट्रिक्स। रोज मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है भाई आपका कि सिंपली आपकी रोज एक ही हो और कॉलम्स जो है वो कितने भी हो सकते हैं ना, जैसे 1 2 3 है, तो यहाँ पे रोज देखिए भाई, रोज तो एक ही है ना, कॉलम यहाँ पे क्या है, 3 है ना। तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी हो गई रोज मैट्रिक्स। फिर चौथा आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम्स मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप लोग गेस कर रहे होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सेम जैसा रो के लिए है वैसा कॉलम के लिए सिंपली आपका कॉलम 1 होगा, बाकी रोज 3 होंगी, है ना, लाइक दैट। यहाँ पे आप देखिए रोज आपकी 3 हो गई और कॉलम आपका 1 हो गया, मतलब अब ये मैट्रिक्स किसकी हो गई, 3 क्रॉस 1 की। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, पांचवा जो आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स आता है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके डायगोनल्स, मतलब जो बीच वाले एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। मतलब जो आपकी ये डायगोनल है, इनको छोड़ के ये जो नीचे के एलिमेंट बचे हैं और जो ऊपर के एलिमेंट बचे हैं, ये आपके क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फिर आपका आता है छठवां स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो ज़ीरो होती है ना। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपका सेम है एंड बाकी सारे एलिमेंट आपके मैट्रिक्स के क्या होंगे भाई, ज़ीरो होंगे, है ना। ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज सेम, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी एलिमेंट ज़ीरो है डायगोनल के अलावा, और स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा सारी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये होता है कि डायगोनल के एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये डिफरेंट एलिमेंट है 4 8 12, बट स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल है वो सेम है 2 2 2। फिर इसके बाद आती है आपकी नल मैट्रिक्स। भाई अब नल मैट्रिक्स क्या होती है, भाई नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। हमारे ये भी 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है, आप समझ लीजिए। तो नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, जब ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सारे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज
0। आठवां है आपका यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जिस मैट्रिक्स की डायगोनल 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आई दिया है, आई मैट्रिक्स, इसका मतलब वो यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहा है और आप कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है ना। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स बोले तो आप इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसको आप I2 लिख सकते हो, है ना। फिर 9वां आता है आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें आपके दो केस होते हैं। पहला होता है आपका अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, है ना। दूसरा होता है आपका लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें दो केस हैं आपके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाएं, आपके 0 हो जाएं, वो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके 0 हो जाए तो आपका क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों उल्टा है, अपर में ऊपर का 0 होना चाहिए था लेकिन नीचे का 0 है एलिमेंट, लोअर में नीचे के 0 होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे ऊपर के 0 है ना। 10वां आता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज थ्री क्रॉस थ्री की आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर ए आपकी क्या कहलाती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए का क्या मतलब है, कि पास कोई मैट्रिक्स है एंड देन आप उन दोनों, आप उसी सेम मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो जो आपका रिजल्ट आए वो सेम आपकी ए मैट्रिक्स के इक्वल है ना। फिर आता है आपका 11वां इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है एंड देन आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो जो इसका रिजल्ट है वो आई की इक्वल टू आना चाहिए। और मैंने आपको बताया है यहाँ पे आई क्या है, आई आपकी क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है ना। आई मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, a टू द पावर n इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, a टू द पावर n मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। n अब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसके बाद फिर बात आती है कि भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिंपली आप कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A 1 4 5 6 7 9 8 1 2, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसके डायगोनल का सम ही आपका क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, 1 + 7 + 2 इज इक्वल टू 7 2 9 1 10, है ना। दिस सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके गाइस, फिर इसके बाद एक और बात आती है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे पूरे आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऐसा मत सोचिएगा कि भाई ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करते जाएंगे डिटेल में, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उनका यूज़ क्या है आगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ट्रांसपोज का मतलब होता है a टू द पावर t। ट्रांसपोज का मतलब होता है a टू द पावर t। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग a टू द पावर t से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि आप रो को कन्वर्ट करते हो किसमें, कॉलम्स में। लाइक जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, 1 4 3 2 6 9 है ना, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपके पास 3x2 की मैट्रिक्स है ना। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारी रोज है, एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे रोज को कॉलम्स में। मतलब जो A ट्रांसपोज आपका आएगा वो इस तरह आएगा कि जो ये आपकी 1 3 6 है, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 1 3 6। एंड फिर अगेन जो 4 to 9 है आपको लिखना है 4 to 9। तो ये आपकी क्या हो गई भाई, ये आपकी हो गई 2x3 की मैट्रिक्स। मतलब रो को आप सीधे कन्वर्ट कर रहे हो कॉलम्स में, है ना। तो इसके बाद दो मैट्रिक्स और हैं, उनमें जो पहला है वो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या होती है, सिंपली A इक्वल टू A टू द पावर 3, है ना। कोई अगर मैट्रिक्स है आपका, आप उसका ट्रांसपोज ले लो, वो आपकी कहलाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लाइक दैट A इक्वल टू 1 2 3 6 9 7 8 9 4 3x3 की आपके पास मैट्रिक है। तो हम इसका A ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा भाई, जो ये वाली रोज हैं यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले 1 6 8, फिर सेकेंड लाइन क्या होगा 2 9 9, फिर थर्ड क्या होगा, थर्ड रो 3 7 4। ये आपकी हो गई 3x3 की अगेन मैट्रिक्स। मतलब यह अगर आप हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी, वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐसे भी सिमेट्री से याद कर सकते हो कि अगर सपोज कोई आपकी लाइन ऐसी है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी भाई, इसकी सिमेट्री क्या होगी आपकी, यही ना होगी, है ना। जिसका उल्टा करने पर भी आपको वही चीज़ मिले, ठीक है, वो आपके हो गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। 2x2 की मैट्रिक्स है, एंड उसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में आपका निगेटिव साइन यूज हो रहा है, तो वो आपकी क्या हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल है वो ऑलवेज जीरो होते हैं, डायगोनल ऑलवेज जीरो। ये मस्ट कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, डायगोनल हमेशा जीरो होते हैं, एंड डायगोनल के नीचे वाले जो आपके एलिमेंट हैं वो आपके निगेटिव साइन के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ मैट्रिक्स जिनके बारे में हमने पढ़ा एंड समझा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड डिटेल में प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, कैसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्दर वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक इंट्रो था सारे मैट्रिक्स का। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।